गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आलोक सर की हिस्ट्री क्लास में। तो आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ा था। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने इल्तुतमिश को पढ़ा था और आज हम इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे। तो रजिया सुल्तान जो थी वो हमारे देश की सबसे पहली महिला शासिका बनी थी दिल्ली के अंदर। तो आज हम देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। तो जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ने से पहले हम रजिया सुल्तान के एक भाई के बारे में जानेंगे। रजिया सुल्तान का भाई जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में इल्तुतमिश के बाद शासक बना था। तो लेकिन ये जो रुकनुद्दीन फिरोज जो था ये बिल्कुल भी काबिल शासक ना होने की वजह से यह अपने राजकाल को कंटिन्यू नहीं कर पाता है और बीच में ही इसको शासन छोड़ना पड़ता है और जो है रजिया सुल्तान इसके बाद जो है नई शासिका बनती है। हालांकि अगर हम बात करें रजिया सुल्ताना की मम्मी की तो उनकी जो माता का नाम था वो शाह तुर्कान नाम था और पिता का नाम हमें पता है जैसे कि इल्तुतमिश था। तो शाह तुर्कान हमेशा इस फेवर में थी कि उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया जाए और रजिया सुल्तान को शासिका ना बनाया जाए। लेकिन जो इल्तुतमिश थे वो ये चाहते थे कि रुकनुद्दीन फिरोज शासक ना बने और रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बने। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना, हालांकि जिसमें जो है शाह तुर्कान उनकी माता की बात चली, लेकिन उसके काबिल ना होने की वजह से रजिया सुल्तान उसके बाद जो राजगद्दी को संभालती है। तो हम बात करें रजिया एक जो थी शासिका के रूप में 1236 से 1240 के समय काम करती है। रजिया स्टार्टिंग से ही मतलब अपने बचपन काल से ही मेल कैरेक्टर की तरह रहती थी। उनकी तरह कपड़े पहनना मतलब मर्दों की तरह रहना, उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे शौक रखना उनका मिजाज था। तो इसीलिए वो जब दरबार में भी पेश होती थी तो अपने कपड़े भी जो है वो बिल्कुल मर्दों की तरह डालती थी, यानी कि खूब कोट पहनकर आती थी, कुल्हा जिसे टोपी बोलते हैं वो पहनकर हमेशा दरबार में आना पसंद करती थी। अब हम बात करें, ये तो रजिया सुल्तान के पहनावे की बात थी। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान के शासनकाल में क्या क्या हुआ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो यही थी कि रजिया सुल्तान को दिल्ली छोड़कर पंजाब में भटिंडा वाले रीजन में जाना पड़ता है। अब पंजाब के भटिंडा वाले रीजन में रजिया सुल्तान को दिल्ली की सल्तनत छोड़कर क्यों जाना पड़ा, इसकी वजह हम जानते हैं। तो भटिंडा में एक इख्तेदार अपॉइंट किया गया था जिसका काम था कि वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके रजिया सुल्तान यानी कि दिल्ली सल्तनत को देना। लेकिन उस इख्तेदार को जब पता चलता है कि रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बनी और वो एक महिला शासिका है, तो जो हमारा इख्तेदार होता है जिसका नाम अल्तुनिया होता है उसे लगता है कि एक कमज़ोर शासिका और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। यानी कि अब अल्तुनिया ये कहता है कि मैं जो हूँ किसी भी तरीके का टैक्स नहीं दूंगा और मैं आज़ाद और एक स्वतंत्र शासक बन गया हूँ। तो इस बात का जब रजिया सुल्तान को पता चलता है तो रजिया सुल्तान दिल्ली छोड़कर भटिंडा यानी कि पंजाब में चली जाती है अल्तुनिया से लड़ाई करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब रजिया सुल्तान अल्तुनिया से लड़ने गई है भटिंडा और दूसरा यहाँ से उसने दिल्ली सल्तनत को छोड़ा, मतलब दिल्ली को छोड़कर गई है। तो वैसे भी रजिया सुल्तान को दिल्ली में कोई नहीं चाहता था कि वह एक शासिका बने क्योंकि वो एक महिला शासिका थी। इसीलिए उसके जाते ही दिल्ली के अंदर बहराम शाह नाम के एक व्यक्ति को शासक बना दिया जाता है। और जब यहाँ पर बहराम शाह शासक बन जाता है और दूसरी तरफ जो है रजिया सुल्तान अल्तुनिया से लड़ाई करने के लिए गई हुई है, तो वहाँ पर बैठकर वो कच्चा चाय नहीं पिएंगे, ना ही कोई संधि करेंगे। वहाँ पर जाकर उनके बीच वॉर होता है और उस वॉर में रजिया सुल्तान हार जाती है और उसके हारने के बाद रजिया सुल्तान को अल्तुनिया से शादी करनी पड़ती है। अब रजिया सुल्तान अल्तुनिया से शादी करके ये सोचती है कि सत्ता हासिल करने के लिए मुझे शक्ति की ज़रूरत है और शक्ति के लिए अगर मैं अल्तुनिया से शादी कर लेती हूँ तो मुझे पावर मिलेगी और वो पावर के सहारे मैं अल्तुनिया के साथ जो है दिल्ली को वापस से अपने अंडर में कर लूँगी, वापस से दिल्ली को जीत लूँगी। तो यह सोच रखते हुए वह अल्तुनिया से शादी करती हैं और शादी करने के बाद जब वो दिल्ली वापस आ रही होती है तो दिल्ली आते समय रास्ते में लुटेरे जो होते हैं वो जो है अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मार देते हैं और उनको मार के उनका सामान लूट लेते हैं। और इस तरीके से 1240 के अंदर रजिया सुल्तान का खात्मा हो जाता है और रजिया सुल्तान का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में इस समय बहराम शाह शासक बना हुआ है
जो राजगद्दी को संभाले हुए और दिल्ली की सरकार चला रहा है। अब बात करें रजिया सुल्तान के समय पे कुछ एक पोस्ट हुआ करती थी, कुछ एक पद हुआ करते थे। उनमें से कुछ एक पद है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पद का नाम होता है आमीर आखुर, जिसका मतलब होता है अस्तबल का प्रमुख, यानी कि घोड़े के अस्तबल का प्रमुख, और उस समय वो जमालुद्दीन था। आमीर हाजिब, यह वो पद होता है जिसमें वो व्यक्ति हर व्यक्ति पर नज़र रखता है जो राजा से मिलते हैं और राजा से बातचीत करते हैं, उन पर नज़र रखने का काम आमीर हाजिब का होता है। और यह उस समय एतगिन नाम का व्यक्ति था। एक पद होता था आमीर शिकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है आमीर शिकार, यानी कि इस पद पर वह व्यक्ति था जो अगला दिल्ली का शासक बनता है, और वो था ग़ियासुद्दीन बलबन। इसे इल्तुतमिश ने खरीदा था, यानी कि इसे ग़ियासुद्दीन बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। वह एक नौकर था इल्तुतमिश का, और यह दल चालीसा का सदस्य था। दल चालीसा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। तो हम अगर बात करें ग़ियासुद्दीन बलबन की, तो वह इल्तुतमिश ने खरीदा था और वह दल चालीसा का सदस्य था। लेकिन रजिया सुल्तान के समय पर वह आमीर शिकार का प्रमुख था। इसके बाद एक नया पद आया है जो रजिया सुल्तान लेकर आती है, जिसका नाम होता है नायाब अमलिका। यह आमीर हाजिब के पद की जगह नया पद बनाया गया था, नायाब अमलिका, जो रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान बनाया था। मैंने बताया अभी आपको कि अमीर हाजिब का मतलब वह पद होता था जिसमें उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था जो उन सभी लोगों पर नज़र रखता था जो राजा से मिलते थे। तो इसी पद को नया नाम रखा गया था नायाब अमलिका, और इसी नायाब अमलिका पद का जो प्रमुख बना था उसका नाम था एतगिन। जो पहले नायाब अमलिका मतलब सबसे पहला नायाब अमलिका पद का प्रमुख बना था, जिसका नाम था एतगिन। और हमने एतगिन के बारे में पढ़ा था, यह आमीर हाजिब का था, यानी कि आमीर हाजिब का भी एतगिन ही था, नायाब अमलिका का भी एतगिन ही था, बस नाम बदल गया था, कैरेक्टर यानी पर्सन वही था। तो ये कुछ आज हमने पढ़ा रजिया सुल्तान के बारे में। अगली वीडियो में हम जो है फिर देखेंगे कि आगे की स्टोरी क्या रहती है, आगे के चैप्टर क्या रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग, बाय बाय।